नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमाम मखलूक जैसे चूंटी, चरिंद, परिंद, जिन्नात वग़ैरह की बोली समझने और उनसे बात करने का इल्म अता फरमाया था। आपकी बादशाहत बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। अल्लाह के हुक्म से आपको हवाओं पर इख्तियार था। आप जहाँ भी जाना चाहते थे, हवा आपको महीनों का सफ़र घंटों में तय कराती। जिन्नात से आप बड़े बड़े इमारात का काम लिया करते। समंदर में जिन्नात गोता लगाकर हीरे जवाहरात निकाल लाते। जो भी हुक्म आप देते वो कैसा भी सरकश जिन क्यों न हो बजा लाता, हुक्म की तामील होती। आप बहुत ही जलील व क़दर पैगंबर थे। आप एक दिन परिंद, चरिंद और जिन्नात की हाजिरी ले रहे थे। आपकी नज़र परिंदों पर पड़ी जहाँ पर खुद हुदूद परिंदा गायब था। आपने पूछा, ये हुदूद क्यों नहीं आया? क्या वो वाकई गैर हाजिर है? यकीनन उसे मैं सख्त सज़ा दूंगा या ज़बह कर दूंगा, या तो वो मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान करे। कुछ ज़्यादा देर न गुजरी थी कि हुदूद ने आकर कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ कि आपको उसकी खबर ही नहीं। मैं सबा की एक सच्ची खबर लाया हूँ। मैंने देखा है उनकी बादशाह एक औरत है, वो उसका तख्त भी बहुत बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसके कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उनके काम मुज़य्यन करके उन्हें सीधे रास्ते से भटका दिया है। बस वो हिदायत पर नहीं आते कि उसी अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकाल लेता है, और जो कुछ तुम छुपाते हो और जाहिर करते हो वो सबको जानता है। हुदूद ने अल्लाह ताला की सिफ़त इसलिए बयान की कि ये अपनी हिस्स के ज़रिए ज़मीन में पानी वाले हिस्से का पता चला लेता। सुलेमान अलैहिस्सलाम को यही हुदूद बताया करता था कि पानी कहाँ कहाँ पर है, फिर आप जिन्नात के ज़रिए पानी निकाल लेते। जब हुदूद ने बल्किस का वाक़या बताया, ये इत्तला सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हुए। आपने हुदूद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेंगे। सूरह नमल 27 और 28 में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अभी हम देखेंगे तूने सच कहा है या झूठ। तू मेरे इस खत को ले जाकर उन्हें दे दे, फिर देखें वो क्या जवाब देते हैं। हुदूद वो खत लेकर मलिका बल्किस के महल पहुंचा। खत उसके सामने गिराकर खुद दीवार पर जाकर बैठा। खत देखकर मलिका बल्किस ने कहा अपने सरदारों से, आए सरदारों, मेरी तरफ एक खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है, जो अल्लाह के नाम से शुरू है। खत में लिखा है कि तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। बल्किस ने कहा, आए मेरे सरदारों, मुझे इस मामले में मशवरा दो कि किसी अम्र का फैसला तुम्हारी मौजूदगी और राय न हो तो मैं फैसला नहीं करती। सरदारों ने जवाब दिया कि हम ताकत वाले, कुव्वत वाले, सख्त लड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आपका फैसला ही हमारा फैसला है। मलिका ने कहा, बादशाह जब कभी बस्ती में घुसते हैं उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज़्ज़त लोगों को जलील कर देते हैं, और मैं समझती हूँ ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए मैं इन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूँगी कासिद क्या जवाब लेकर आते हैं। मलिका बल्किस ये अंदाज़ा लगाना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं, और ये कि वो इनके खिलाफ लड़ सकती है या नहीं। चुनांचे फ़लस्तीन की तरफ बेशुमार तहफ़ भेजे ताकि
लड़ाई की नौबत ना आए। ये तोहफे सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचे तो वो गज़बनाक हो गए। बस जब कासिद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा तो आपने फरमाया, क्या माल से तुम मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम भी अपने तोहफे से खुश रहो। जाओ उनकी तरफ वापस लौट जाओ। हम उनके मुकाबिल पर वो लश्कर लाएंगे कि उनके सामने आने की ताकत नहीं। हम उन्हें जलील और पस्त करके वहाँ से निकाल बाहर करेंगे। कासिद उनका जवाब सुनकर और इस सूरत हाल देखकर दहशत ज़दा हो गए। उन्होंने बल्किस के पास जाकर सारी हकीकत बता दी। मलिका बल्किस ने उन्हें पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम तक इनका पैगाम पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, ऐ सरदारों, तुम में से कोई है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही उनका तख्त यहाँ पर लाए? एक जिन ने कहा कि दरबार को बर्खास्त करने से पहले मैं तख्त को ला सकता हूँ। मैं इस काम की पूरी कुव्वत रखता हूँ। मजलिस में एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म भी था, उसने कहा, मैं तख्त आपको आपके पलक झपकने तक ला दूंगा। वैसे ही हुआ। पलक झपकने तक वो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने था। मुफस्सिरीन के मुताबिक वो शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त था जिसका नाम आसिफ था, बताया जाता है। और बाद में लिखा है कि वो आपका खालाजाद भाई था। खैर, जब मलिका बल्किस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुई तो आपने पूछा कि क्या आपका तख्त भी यही है, इस तरह का है? बल्किस ने कहा, हाँ हूबहू ऐसा ही है। बल्किस को मालूम हो गया था कि ये उसी का तख्त है और ये सब मौजूदा देखकर मलिका बल्किस ने कहा, मैं सूरज की पूजा करके अपने आप पर जुल्म करती रही और अब मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला की इताअत कबूल करूँगी और मुसलमान बनकर पूरी ज़िंदगी गुजारूँगी। शुक्रिया नाज़रीन, और दीगर मौजूदात के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।